Hello friends, how you? I hope that you would be healthy and wealthy. फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं यानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैन और कैन बी। कैन और कैन बी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैन और कैन बी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनना है, आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि आप वीडियो देखते समय जल्दी से स्किप करते हैं, उसको आप फॉरवर्ड करके देखते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं, निकल जाते हैं और फिर कुछ मिलता उलता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़, हाँ, थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग हो ही रहा है, लेकिन लॉन्ग इसलिए हो रहा है कि आपको फुल नॉलेज भी तो दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कैन में सबसे पहले हम कैन पढ़ने वाले हैं। कैन क्या है भाई? देखिए, जो कैन का हम प्रयोग पढ़ेंगे पावर एबिलिटी की सेंस में पढ़ेंगे, यानी पावर और एबिलिटी, शक्ति या सामर्थ, शक्ति या सामर्थ। इसकी हम सिम्टम की बात करें तो कोई भी हिंदी सेंटेंस सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं पर एंड होगा। तो इसमें क्या होगा, सकता सकती के बाद जो है हूं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि है हूं की अंग्रेजी इस एम आर भी लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। बस आप कैन लिखेंगे, कैन ना, तो उसमें है का भी मतलब निकल जाएगा। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले सब्जेक्ट देन कैन, और कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ कैन लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में एटसेट्रा। मैं इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, पावर एबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं? पावर एबिलिटी यानी कोई शारीरिक बल अगर हो रहा है तो पावर हो गया, और कोई मानसिक बल हो रहा है, कोई दिमाग से काम कर रहे हैं तो वो आपकी एबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसमें यही दिखना है कि पावर और एबिलिटी का सेंस है कि नहीं, उस कंडीशन में ही हम कैन का प्रयोग करेंगे, वरना पावर और एबिलिटी का सेंस नहीं है तो हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें बस आपके दिमाग में चलेगा कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन लगा दो, ठीक है। लेकिन यहां कैन नहीं लगेगा। जहां पर पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, सकता सकती वाले सेंस में, वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, मैं इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता हूं। देखिए, यहां हल करने की बात हो रही है तो यहां दिमाग का खेला है, ठीक है। यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। आई कैन solve, I can solve to this question, to this question। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? आसानी से, यानी इजिली। आसानी से की मीनिंग इजिली। आई कैन सॉल्व टू दिस क्वेश्चंस इजिली, आई कैन सॉल्व टू दिस क्वेश्चंस इजिली। मेरा छोटा भाई तुमको पटक सकता है। अब यहां देखिए, पटकने की बात आ गई, ठीक है। तो पटकना फिजिकल वर्क है, शारीरिक बल है, ठीक है। पावर की बात हो रही है यहां पर, और लास्ट में सकता है, सकती है, तो आया ही है। तो मेरा भाई मतलब मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तुरंत यहां पर सकता है, सकती के लिए कैन लगाएंगे। मेन काम है पटकना, यानी ओवर थ्रो। ओवर थ्रो मिस होता है पटकना, तुमको, यानी यू। माई यंगर ब्रदर कैन ओवर थ्रो यू। मैं इस दीवाल को गिरा सकता हूं। मान लीजिए कोई दीवाल है, आप कह रहे हैं कि देखो मैं इसको एक मुक्का मारूंगा तो दीवाल गिर जाएगा, तो यहां पर फिजिकल वर्क लग रहा है, पावर की बात हो रही है, ठीक है। पावर की बात हो रही है, तो कैसे बनाएंगे? आई कैन डेमोलिश, डेमोलिश मतलब दीवार वगैरह, छत वगैरह गिराना होता है। आई कैन डेमोलिश टू दिस वॉल, टू दिस वॉल, ठीक है। मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं। कैन का जो दूसरा यूज है, टेकिंग परमिशन, यानी हम कैन के प्रयोग से किसी से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन किससे? अपने दोस्त से, अपने उम्र के लड़कों से, अपने परिवार में किसी भाई या बहन से। लेकिन जब बड़े लोग से, रेस्पेक्टेड लोगों से परमिशन लिया जाता है तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, अपनी बहन से जब भी परमिशन लेना हो तो उस कंडीशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल चला सकता हूं? मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, मोबाइल रखा हुआ है, वो कुछ काम कर रहा है, और आपका एक क्या मैं तुम्हारा मोबाइल चला सकता हूं? तो भाई, किसी का सामान हो, उससे यूज करने से पहले परमिशन तो लेना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर परमिशन लेंगे, कैन, यहां पर लिखेंगे कैन आई
चलाने की बात क्या, स्क्रॉल, कैन आई स्क्रॉल योर मोबाइल, कैन आई स्क्रॉल योर मोबाइल, कैन आई स्क्रॉल योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारे सीट पर बैठ सकता हूं। मान लीजिए किसी का सीट है, आप पढ़ने गए हो और आपको दिक्कत हो रहा है और उसके पास थोड़ा सा, या मान लीजिए कि गाड़ी वगैरह की बात हो रही है, आप बस में हैं और कहते हैं भाई थोड़ा खसक सकते हैं क्या, मैं आपके पास में आपके सीट पर बैठ सकता हूं। तो जब भी किसी से परमिशन लेंगे तो हम भाई कैन का प्रयोग करेंगे। बोला ना कि कैन का प्रयोग कहां करेंगे, क्या, यानी कैन आई सीट ऑन योर सीट, ऑन योर सीट, कैन आई सीट ऑन योर सीट। तो फ्रेंड्स, और हम कैन में अब हम पढ़ने वाले हैं कैन बी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैन के बाद से अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैन बी है, इस कैन को हम, कैन के बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं। पोजीशन मीन्स ये कैन बी के बाद यानी किसी जगह का जिक्र होगा, और कैन बी से हम पैसिव मूड सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है, नाउन, नाउन क्या है भाई, जैसे सॉरी, नाउन जो है जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लीडर हो गया, ठीक है, इसी तरह के नाउन आएंगे बी के बाद। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसे कि फैट हो गया, थीन हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो इस तरह के वर्ड आने वाले हैं इसमें। पोजीशन, जैसे पोजीशन, जब भी पोजीशन की बात होगी, किसी जगह की बात होगी, तो उसके पहले प्रीपोजिशन जरूर आएगा। जैसे कि दिल्ली में हो सकता है, मैं दिल्ली में हो सकता हूँ, तो आई कैन बी इन दिल्ली। मेरे पिताजी दफ्तर में हो सकते हैं, तो दफ्तर एक पोजीशन, एक प्लेस, एक जगह है। तो माई फादर कैन बी इन ऑफिस। ठीक है, तो हम इस सब का यूज वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए क्या है, अब हम बात करूंगा जैसे, तो इसका हम नाउ कैन बी के बाद जो हम यूज करने वाले हैं, तो इसका सिम्टम सकता है, सकती है, सकते हैं, वो तो रहेगा ये, लेकिन उसके पहले जुड़ेगा बन या हो। ठीक है, क्या जुड़ने वाला है, बन या हो या बन नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस कैन के बाद बी नहीं हो सकता है, यानी कैन के बी का प्रयोग नहीं हो सकता। तो देखिए, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, तो यू, अब सकते हो कैन, यहां बन की बात हो रही है तो बी। अब यहां पर बन है, अगर हो, बन या हो, तो उसके लिए बी लगाना है। एक डॉक्टर और डॉक्टर, देख रहे हैं ना, कैन, यू कैन बी अ डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर नाउन आ गया, यानी बी के बाद मैंने नाउन का इस्तेमाल किया। वह एक अभिनेत्री हो सकती है, कोई महिला है जो बहुत सुंदर है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि वह अभिनेत्री हो सकती है। ठीक है, तो कैन सी कैन बी एन एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस नाउन आ गया, कैन बी एन एक्ट्रेस। आप पतले हो सकते हैं, अब यहां पर देखिए, आप पतले हो सकते हैं, तो हो या बन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। पतला यानी कोई मोटा है, तो आपको उसके बारे में कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, डाइटिंग पर रहेंगे तो पतले हो सकते हैं, तो यानी यू हो सकते हैं, यानी सकते सकते के लिए कैन, होने के लिए बी, क्या हो सकते हैं, थीन। अब थीन के पहले हम आर्टिकल ए और एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यू कैन बी थीन, तो ये रहा एडजेक्टिव। तुम स्वस्थ हो सकती हो, मतलब कोई महिला बीमार है और आप उसके पास गए, उसकी कंडीशन को देख के कहेंगे कि भाई देखो घबराओ जन, तुम स्वस्थ हो सकती हो, तुम दवाई खाओ, पॉजिटिव सोचो, तुम स्वस्थ हो सकती हो, तो तुम, ठीक है ना। यू, सकती हो के लिए कैन, और हो के लिए बी, स्वस्थ की मीनिंग हेल्दी, तो हो गया यू कैन बी हेल्दी, यू कैन बी हेल्दी। मेरे पिताजी दफ्तर में हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर दफ्तर की बात हो रही है, तो यहां पर एक जगह की बात की गई, ठीक है, प्लेस की बात की गई, दिल्ली की बात, तो ये जगह क्या, पोजीशन की बात हो रही है यहां पर। तो मेरे पिताजी दफ्तर में हो सकते हैं, तो माय फादर, यहां लिखेंगे माय फादर, और सकते हैं के लिए कैन, होने के लिए बी,
मे के लिए इन द, दफ्तर की मीनिंग होता है ऑफिस। माई फादर कैन बी इन द ऑफिस। हम लोग कल दिल्ली में हो सकते हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि हम लोग कल दिल्ली में हो सकते हैं, हम लोग कल दिल्ली में मन पहुंच सकते हैं, वहां पर जाकर रह सकते हैं हम लोग। तो सिंपली लिखेंगे वी कैन बी, टिक, सकता सकते के लिए कैन, हो के लिए बी, मे के लिए इन। अब यहां पर दिल्ली कब हो सकते हैं भाई? टुमारो। वी कैन बी इन दिल्ली टुमारो। अब दिल्ली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में जब किसी शहर वगैरह का नाम आता है तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तुम्हें पीटा जा सकता है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस है। पैसिव कैसे जानेंगे कि तुम्हें पीटा जा सकता है? तो पैसिव पहचानने के दो तरीके। पहले तो उसमें जा लगा होता है, दूसरी बात इसमें जो काम करने वाला है उसका नाम मिसिंग है, यानी तुम्हें पीटा जा सकता है। तुम्हें जो पीटेगा ना इसमें नाम ही नहीं है। या दूसरी बात जा सकता है, पीटा जा सकता है, यानी पैसिव सेंटेंस हमेशा जा वर्ड आता है। पीटा जा सकता है, तुम्हें मारा जा सकता है, तुमको पढ़ाया जा सकता है, तुमको बुलाया जा सकता है, यानी जो काम करने वाला है इसमें मिसिंग होता है, उसका नाम नहीं होता है। तो पैसिव सेंटेंस जब बनाते हैं, दुनिया की कोई भी सेंटेंस पैसिव में अगर बनता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो तुम्हें यानी यू कैन बी बीटन। बीटन मतलब पीटने की बात हो रही है तो थर्ड फॉर्म हो गया, यू कैन बी बीटन। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो लेकर के मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।